हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि पेंशनर अपना नया कार्ड कैसे बनवाए। ठीक है। इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि पेंशनर का भी संशय में है कि वो अपना ऑफलाइन फॉर्म दे या ऑनलाइन फॉर्म दे, पेमेंट पहले करे या बाद में करे। तो इस वीडियो पे बने रहिए। इसमें मैं 1 to 1 आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। अभी करंट सिनेरियो क्या है, आपको कैसे अप्लाई करना है, अगर आपने पेमेंट कर दी है उस केस में आपको क्या करना है, मैं सभी डिटेल्स आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले हमें CGHS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो cghs.mohfw.gov.in है। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद हम करेंगे अप्लाई फॉर CGHS कार्ड। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग एप्लीकेशन की कुछ डिटेल्स आ जाती है। ठीक है, सर्विस की जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पहले से ही चैनल पे वीडियोस काफ़ी सारी है, आप जाके उनको देख सकते हैं। आज हम पेंशनर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें दिया है इफ़ डिपेंडेंट इज सन और माइनर ब्रदर ऑल अबव एंड प्रूफ ऑफ एज ऑफ सन ऑब्लिक ब्रदर। इसका मतलब ये है ऑल अबव में ये कि कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ ऑफ डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स, उनका पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, मास्क आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आई कार्ड हो सकता है, कुछ केसेस में 10th की सर्टिफिकेट भी हाई स्कूल का जो होता है, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ हो जाएगा उनका, पे स्लिप हो जाएगी, नहीं सॉरी पे स्लिप नहीं होएगी। ठीक है, रेजिडेंस का उनका नहीं लगेगा, बस उस केस में उनका ये वाला ये 2 आईडी चाहिएगी। ठीक है, चलिए अगर इफ डिपेंडेंट इज डिसेबल्ड सन और डिसेबल्ड ब्रदर, ठीक है, उस केस में क्या ये दोनों आईडी और फोटो और उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो इशू करता है मेडिकल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिसमें यूडी आईडी नंबर रहता है, उनका यूनिक डिसेबिलिटी एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। इफ योर सन और आइदर योर सन और योर ब्रदर इज डिसेबल्ड। ठीक है, फिर वो आपको होल लाइफ आप पे डिपेंडेंट रहता है फॉर CGHS फैसिलिटी। ठीक है, इसको हम कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे हमें दर्ज करना होगा अपना मोबाइल नंबर। जैसे मोबाइल नंबर दर्ज किया उस मोबाइल पे जाएगा OTP वैलिडेट कर देंगे। OTP वैलिडेटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, OTP वैलिडेटेड सक्सेसफुली के बाद अप्लाई ऑनलाइन फॉर CGHS कार्ड। आप रिटायर्ड एम्प्लॉयज फॉर पेंशन CGHS कार्ड, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया आपको अपना नेम फिल करना होगा। यहाँ पे हिंदी में नेम अपने आप फेच कर लेगा ये। डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी, ठीक है, जेंडर, जो जेंडर है आपका वो चूज कर लेंगे। रेजिडेंशियल एड्रेस में ये मैं आपको फिल करके बता रहा हूँ। ठीक है, कि प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, हाउस नंबर, गली नंबर, एरिया या लोकेलिटी जो भी लगते हैं आप इसमें वो फिल कर देंगे। ठीक है, जो भी लैंडमार्क है वो दर्ज करने के बाद वहाँ का पिन कोड डाल देंगे। सॉरी, ये पैन नंबर है, यहाँ पे पिन कोड में पिन कोड टाइप कर देंगे। ठीक है, जिस सिटी से आप बनवाना चाहते हैं, जैसे मैं दिल्ली से बनवाऊंगा तो दिल्ली डालना पड़ेगा मुझे। डिस्ट्रिक्ट जो भी लगता है उसका न्यू दिल्ली। CGHS कवर्ड सिटी, इसमें भी आपको दिल्ली फिल करना पड़ेगा।
आप कौन सा वेलनेस सेंटर लेना चाहते हैं वो भी आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो मैं चांदनी चौक लेना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जो मतलब मैक्सिमम 20 KB का होना चाहिए, जो JPEG या JPG फॉर्म में 20 KB का होना चाहिए, ठीक है। JPG या PNG फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कोई भी ID प्रूफ अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो आपका वैलिड डिपार्टमेंटल आई कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, 10th का मार्कशीट हो सकता है विद फोटोग्राफ, पासबुक विद फोटोग्राफ इशूड बाई PSC पब्लिक सेक्टर बैंक, डुली स्टैम्प्ड एंड साइंड और रनिंग बैंक अकाउंट, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है। इनमें से कोई भी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके उसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे चूज करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। रेजिडेंसी के लिए आप या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या वोटर ID या गैस बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, पासपोर्ट फर्स्ट एंड लास्ट पेज, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर लगा सकते हैं उसमें, पासबुक भी आप लगा सकते हैं जो उस पर एड्रेस मेंशन हो। आप रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट विद इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगा सकते हैं, ठीक है। या आपका डिपार्टमेंट लिख के दे यहाँ पर रिजाइड करते हैं। लेकिन पेंशनर के केस में आपको ये नहीं करना, क्योंकि पेंशनर के केस में तो उनका ऑफिस जिम्मेदारी नहीं लेगा ना उनकी। तो इस डॉक्यूमेंट को छोड़ के बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट को आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रेंट एग्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा साइज है ना उसका 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी PDF का। वो JPG फॉर्म हो, ठीक है, PDF हो, JPG हो या JPEG हो या PNG हो, वो सब सपोर्ट करता है। इसके बाद अब बारी आती है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम की। आप किस ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हुए हैं, ठीक है। मान के चलिए आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ HEALTH, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। आप यहाँ से सपोज करो यहाँ से हुए रिटायर, तो आपको ये फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये फिल करना पड़ेगा। कुछ केसेस में क्या रहता है कि आप मान के चलो पैरामिलिट्री वाले हैं तो आप अपनी बटालियन का नेम डालिए। जैसे मैं डालता हूँ इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। आप ना एग्जैक्ट अपनी बटालियन का नेम डालेंगे, उससे भी ये डिटेल फेच करके मतलब एग्जैक्ट वैल्यू उठा लेगा। आप CISF में हो तो DDO कोड डालिए, वहाँ से रिटायर हुए हो, CRPF से रिटायर हुए हो, BSF से रिटायर हुए हो, तो आप अपने बटालियन का नाम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप MES से हो, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से, तो आप डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस भी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। अब पेंशनर भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जो एयर इंडिया से रिटायर होते हैं, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर होते हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ऑटोनोमस, जैसे अपना KVS हो गया, BIS हो गया, EPFO का तो खैर नहीं बनता, वो सर्विस वालों का ही बनता है। EPFO हो गया, वो NCRT हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऑटोनोमस डिपार्टमेंट्स की लिस्ट है जो जिनका उस केस में आपको ये चूज करना पड़ेगा, पेंशनर ऑटोनोमस, ठीक है। जैसे NCRT हो गया, ये PM म्यूजियम हो गया, और बहुत सारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी हो गया, DPL हो गया। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें पेंशनर ऑटोनोमस चूज करना पड़ता है। नहीं तो अपना सिंपल पेंशनर चूज कीजिए, सब कैटेगरी में कुछ भी सिलेक्ट करना। आप किस लेवल से रिटायर हुए हैं वो आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। लास्ट जो आपका LPC होगा या PPO कॉपी में मेंशन होगा
कि आपका लास्ट जो बेसिक पे था क्या ड्रॉन किया था आपने, आपको वो फिल करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो आपने लेवल 6 में 60,400 आपका बेसिक पे था लास्ट स्केल, तो ये आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो आपको वार्ड एंटाइटलमेंट है ये अपने आप से फेच कर लेगा। सेलेक्टेड एफएमए में इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप एफएमए लेंगे तो ये क्या बोलते हैं, एप्लीकेंट्स अवेलिंग एफएमए आर एलिजिबल ओनली फॉर आईपीडी फैसिलिटी, दैट इज इसका मतलब है इन पेशेंट ओनली। आईपीडी only card holders and dependents are eligible for admission on credit and reimbursement only। ठीक है, उनका जो एडमिशन होएगा वो क्रेडिट और रिम्बर्समेंट बेस पे होएगा। इन्वेस्टिगेशन, डे केयर प्रोसीजर्स एंड ओपीडी कंसल्टेशंस ओपीडी मेडिसिन आर नॉट कवर्ड अंडर आईपीडी। इसका मतलब ये है कि भाई आप सिर्फ एडमिट हो सकते हैं हॉस्पिटल में क्रेडिट बेस पे, ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई दवाई दी आपको, वो आपको खुद से ही परचेज करनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। कुछ लोगों का इशू रहता है कि हम अपना एफएमए क्यों कटवाए, हम आईपीडी ले लेंगे, लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि कुछ मेडिसिन की कॉस्ट लाखों में भी रहती है, कई कई लाख में रहती है, तो इसलिए एफएमए हटवाना पड़ता है, कुछ दिन बाद हटवाना पड़ता है। वो आप देख लीजिएगा, अगर आप एफएमए ले रहे हैं तो आपको सिर्फ आईपीडी की फैसिलिटी मिलेगी। अगर मतलब आप डिस्पेंसरी से कोई भी मेडिसिन इशू नहीं करा सकते उस केस में, ठीक है। ओके, तो अब हम करेंगे आई एम नॉट अवेलिंग एफएमए। तो आपको बोथ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, आईपीडी एंड ओपीडी, ठीक है। पेंशन प्रूफ में आप क्या लास्ट पे सर्टिफिकेट लगा सकते हैं या पीपीओ कॉपी। जो आपका पीपीओ कॉपी होगा, अगर 2017 अप्रैल 2017 से पहले रिटायर हैं आप, तो आपको रिवाइज पीपीओ कॉपी अपने पेंशन ऑफिस से इशू करानी पड़ेगी। उसमें आपका पे स्केल मतलब 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। कार्ड की वैलिडिटी ये देख लीजिएगा, अगर आपको 10 साल के लिए पेमेंट करनी है, मीन्स अपना कार्ड लाइफ टाइम बनवाना है, तो आप यहाँ पे लाइफ टाइम करेंगे और उस केस में आपको 10,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। वो 10 साल के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, उस केस में आपको पेमेंट का लिंक आपको अपने आप से आएगा। यहाँ पे पीपीओ नंबर आपको दर्ज करना होगा, जो भी आपका पीपीओ नंबर है, ठीक है, ये आपको दर्ज करना पड़ेगा जो भी है। उसके बाद आपको यहाँ पे पीपीओ या लास्ट एलपीसी या जो वीआरएस का जो भी ऑर्डर हो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और एफएमए का प्रूफ आप अपने बैंक से भी ले सकते हैं उसको, ठीक है। आपके पीपीओ कॉपी में भी वो रहता है कि आप मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं, तो उसमें एनए रहता है या नील रहता है, जो भी, उसकी कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आप किस तारीख को रिटायर हुए हैं, यहाँ पे उसकी आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। सपोज करो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी डिटेल्स। इसके बाद आपको देखिए, इसमें ऐड नॉमिनी अलग चीज़ है और डू यू वांट टू ऐड डिपेंडेंट डिटेल्स ये अलग चीज़ है। हम डिपेंडेंट्स को ऐड कराना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें और सभी डिटेल्स को फिल करके ऐड डिटेल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाके चेक्स बॉक्स क्लिक करके आसानी से आप फिर इसको कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग पेंशनर या अदर आईपीडी ओपीडी, कुछ भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ लीजिए। और हाँ, इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन और ऐड करना चाहूँगा, आपको पेमेंट पहले नहीं करनी है।
मैं क्लियरली ये बात कह रहा हूँ, अगर आप पेमेंट पहले कर रहे हैं तो फिर अपना फॉर्म ऑफलाइन फिल करके दें, ऑनलाइन फिल मत करना। अगर आपने ऑनलाइन फिल कर दिया है तो प्लीज़ डोंट मेक पेमेंट फर्स्ट, नहीं तो आपका ये जो एप्लीकेशन आपने फिल किया है ये यहाँ से CGH ऑफिस जाता है ये एप्लीकेशन। अगर आप वेट कर सकते हैं तो जब तक ये अप्रूव नहीं कर देते वो अपनी तरफ से, मींस पेमेंट इनिशिएट नहीं कर देते, तब तक आप वेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाक से या वहाँ पे बाई हैंड विंडो पे जमा करा सकते हैं, डाक से भेज सकते हैं, ठीक है। किसी भी चैनल से आप इसको भेज सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इसके अप्रूवल का वेट भी कर सकते हैं। आपको मैसेज आता है कि प्रोसेस योर पेमेंट, तो आप वहाँ से उस लिंक पे जाके बेनिफिशियरी लॉगिन में जाके, जैसे हमने अभी प्रोसेस किया था वहीं पे आएगा मेक पेमेंट का ऑप्शन। जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तभी आपका कार्ड उसी टैब में, उससे जो एक पिछली टैब होगी उसी में आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार और लास्ट टाइम कह रहा हूँ, पेमेंट आप पहले मत करना, क्योंकि काफ़ी लोगों का इशू यही रहता है, वो पेमेंट भी एकदम से कर देते हैं और ऑनलाइन भी अप्लाई कर देते हैं। अगर आपने पेमेंट कर दी है तो ऑनलाइन फिर फॉर्म आप मत फिल करें। उस केस में आप क्या करें, उस केस में आप PPO की कॉपी और चालान, जो भारत कोष में पेमेंट किया है उसका चालान, रसीद वो लेके, अपने फ़ोटोग्राफ्स लेके, पेंशन स्लिप लेके, पेंशन स्लिप जो बैंक देगा, PPO की कॉपी जो रेड बुक होती है वो 1 से 8 पेज तक उसकी फ़ोटो कॉपी करके, अपने और डिपेंडेंट्स के फ़ोटो लेके CGH ऑफिस में आप जा सकते हैं। वहाँ से एक ऑफलाइन का फॉर्म ले लीजिए अगर आपने पेमेंट पहले कर दी है, ठीक है। इसके अलावा मैं इतनी ही जानकारी इसमें दे पाऊँगा। कोई भी डाउट हो आपका, आप प्लीज़ बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।